लाइव हो गए सब लोग? लाइव हो गए सब? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह आपको जानते हो कि अपन ये घातांक गणनी पढ़ रहे हैं, तो घातांक गणनी का पहला लेक्चर मैं ले चुका हूँ। घातांक गणनी का सडन डाइस का सेकंड लेक्चर की भी अपन शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर सवाल कराऊँगा। हर एग्ज़ाम को कवर करेंगे क्वेश्चंस, या आप जो भी इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर सवाल लगाते हैं तो आप किसी भी को लगा कर देखना, इस टाइप के सवाल आपके सारे क्लियर होंगे। चलिए पहला सवाल, जैसे मैंने आज बोर्ड पर 4 सवाल देख रहे हैं, चारों सवाल को देखिए बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन की नंबरिंग देते जाऊँगा, चौथा, पाँचवा, छठवा, इस तरह करते चले जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए ये वाला आपका, फर्स्ट सवाल देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसने बोला है, आपसे पहले सवाल का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। x की पावर 3/2 इज इक्वल टू दिया बेटा x की पावर 3/2, ब्रैकेट को बंद किया उसने कि पावर x, और पूछा देन द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते बेटा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया फर्स्ट वीडियो में, a की पावर x की पावर y कितना होता है बेटा, आप जानते x और y का आपस में मल्टीप्लाई होता है, a की पावर हो जाएगा x y। क्लियर? फिर बता रहा हूँ बेटा, a की पावर x की पावर y, एक्स बाई का हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा a की पावर एक्स बाई। चलिए सॉल्व आउट करते हैं इस सवाल को। अब देखिए बेटा, ये लिखा है x की पावर 3/2, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, ब्रैकेट नहीं लगा बेटा। यहाँ लिखा है x की पावर 3/2 की पावर x, अब कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए बेटा, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू बेटा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, 3/2 का मल्टीप्लाई जब x के साथ हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 3/2x। तो देखिए बेटा ध्यान से, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर बेटा कितना हो जाएगा 3/2x। अब एक रूल बताया था मैंने, जब बेस बराबर होता है तो पावर भी कैसी होती है बेटा, बराबर। बीच में अगर बराबर का साइन लगा हुआ है, बेस बराबर है तो पावर भी कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो देखिए बेटा, बेस बराबर, आधार बराबर, तो पावर भी क्या होंगी बेटा, बराबर। अगर आधार बराबर है तो पावर को इक्वल कर दो बेटा, x की पावर बेटा ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से x को x से कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है बेटा। एक बात ध्यान से देखना बेटा, ये x की पावर लिखा है 3/2, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2? क्या मैं x की पावर 3/2 को x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप जानते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है बेटा, जुड़ती हैं, ऐड होती हैं। जब आधार समान होता है तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3/2 आएगा। तो मैं इस फॉर्म को कैसे लिखूँगा बेटा, इसको लिखूँगा बेटा x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। क्लियर? और ये हो जाएगा 3/2 कितना हो बेटा, x। क्लियर यहाँ तक? अब बताइए बेटा, x की पावर 1 मतलब x, ये x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3/2। मुझे चाहिए x, तो बेटा x अगर चाहिए तो बताइए, ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 है ना, इसके ऊपर जाके पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2/1। तो आप देखिए 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो आंसर बेटा कितना आएगा, 9/4 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 9/4 आएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना। आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपसे, a⁻m-n दिया है, की पावर बेटा आपको l दिया है। चलिए ये देखो, a की पावर आपको n-l दिया है, की पावर बेटा आपको m दिया है। ये a की पावर दिया बेटा l माइनस कितना दिया है, m दिया है, की पावर आपको n दिया है। अभी फिर से भाई कंसेप्ट पे होगा, क्या कंसेप्ट था बेटा, a की पावर x की पावर y कितना होता है बेटा, a की पावर x y होता है। a की पावर कितना होता है बेटा, x y होता है। तो देखिए बेटा यहाँ से, यहाँ देखिए बेटा, a की पावर m-1 है, की हो ये आपका ब्रैकेट की पावर l, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, m का l से करेंगे तो क्या बेटा ml, और n का l से करेंगे तो -nl हो जाएगा, इनटू यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। a की पावर बेटा क्या होगा, mn माइनस बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ml हो जाएगा। यहाँ देखिए
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर बेटा एन एल माइनस एम एन हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि आधार अगर समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती है बेटा, जुड़ती हैं। देखो कैसे, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, बेस बराबर है, बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई। क्लियर। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर बेस कैसा है, बेस बराबर है, ए सब में बेटा बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है मतलब पावर ऐड होंगी, तो बेटा ए की पावर क्या हो जाएगा एम एल माइनस एन एल प्लस ये ऐड करो एम एन माइनस एम एल प्लस ये ऐड करो एन एल माइनस एम एन। चलिए भाई, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का सॉरी कलर काट बेटा, एम एन से एम एन कैंसिल आउट, एन एल से एन एल कैंसिल आउट, और एक और होगा बेटा एम एल से एम एल कैंसिल आउट। कुछ बचा बेटा, ये जीरो बचा। और आप जानते हो किसी नंबर की पावर जीरो, किसी नंबर की पावर बेटा जीरो 1 होता है, तो आंसर बेटा कितना आएगा 1। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 3rd नंबर का सवाल आपसे क्या कहता है। अच्छा, मैंने एक रूल बताया था, अगर बेस बराबर तो आप जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, डिवाइड में पावर क्या होती है बेटा, लेस होती है। ध्यान से देखिए बेटा, ये लिखा ए की पावर एक्स और ये लिखा ए की पावर वाई, यू नो दैट, आप जानते हो बेटा आधार समान तो पावर घटेंगी, ए की पावर क्या हो बेटा एक्स माइनस वाई। नहीं आया समझे। और एक नियम मैंने आपको बताया, ए की पावर एक्स की पावर वाई, तो इसका बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू वाई। चलिए अब नेक्स्ट 3rd नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये दिया है आपको बेटा सा क्वेश्चन, एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी की पावर बेटा दे दिया ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी इंटू क्या दिया, सॉरी बी प्लस बेटा कितना दिया बेटा सी इंटू एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए की पावर बेटा सी प्लस ए दिया है। इस सवाल को हमें सॉल्व आउट करना है। देखिए यहाँ देखिए बेटा, बेस बराबर, बेस इक्वल है तो पावर लेस होगी, इसको लिखेंगे बेटा ए की पावर ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर। यहाँ देखिए बेस बराबर है तो बेटा बी माइनस सी क्या हो जाएगा बेटा, बी माइनस सी, ये आपका हो जाएगा बेटा बी प्लस सी। क्लियर। यहाँ देखिए बेटा बेस बराबर है तो एक्स की पावर बेटा सी माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए बेटा ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा जब, तो बताइए फॉर्मूला बनेगा, जब ए माइनस बी का ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे बेटा बी माइनस सी का जब बी प्लस सी से होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब इन दोनों का इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बेटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस बेटा सी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस बेटा ए स्क्वायर। अब देखिए आधार बराबर तो मल्टीप्लाई में बेटा क्या होता है, पावर ऐड होती है। पावर क्या होती है बेटा, ऐड। बेस बराबर पावर को ऐड कर दो, एक्स की पावर बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बेटा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बेटा ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से, प्लस का माइनस से कैंसिल आउट, माइनस का प्लस से कैंसिल आउट, माइनस का प्लस से, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 0, और आप जानते हो किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। आंसर कितना बैठेगा आपका, 1 बैठेगा। क्लियर। कितना आंसर बैठेगा, आंसर 1 बैठेगा, आंसर बैठेगा 1। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 सवाल क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये मुझे बेटा दिया है 2 की पावर x, टू दी पावर 2 और 2 दी पावर x इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 16 की पावर 2 की पावर बेटा 3x दिया है, और पूछा देन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। ये देखिए बेटा ध्यान से। अब बताओ बेटा 16 को अपन लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4। अब देखिएगा यहाँ से, ये 2 की पावर x इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर 4 और की पावर 2 की पावर बेटा 3x। क्लियर। 16 को क्या मैंने लिखा, 16 को बेटा 2 की पावर 4 लिखा, 2 की पावर 4 लिखा। अब देखिए बेटा 2 की पावर x, अब देखिए इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई,
इस नियम से मल्टीप्लाई होगा, मैं 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ बेटा, x इंटू वाई हो जाता है। x ए की पावर x का ब्रैकेट बंद फिर पावर y, तो मल्टीप्लाई होगा बच्चा। यहाँ देखिए बेटा, इन दोनों का बेटा ये क्या जाएगा बेटा, 2 की पावर बेटा 4 इंटू बेटा 2 की पावर बेटा 3x आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए इस 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखना बेटा, आप ये देखना, ये अगर बेस बराबर, अगर बेटा बेस बराबर होता और बीच में इक्वल का साइन लगा होता तो पावर भी कैसी होती, बराबर होती है। तो 2 की पावर x इक्वल टू बेटा 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर बेटा कितना आएगा, 3x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, अगर बेटा आधार बराबर तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, तो 2 की पावर x होगा और 2 की पावर बेटा क्या होगा, 2 की पावर 2 प्लस 3x ऐड कर दिया मैंने पावर को। अब बेस बराबर, फिर से बेस बराबर तो पावर भी बराबर, तो x बराबर बेटा 2 प्लस बेटा 3x आएगा। इस 2 को उधर लेके जाओ तो 2x इक्वल टू 2 आएगा। देन x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू बच्चा 1 आएगी। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलिएगा। चलिए बच्चों, 5th नंबर का सवाल आप सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर 5th देखिए, सवाल नंबर 5th, 0.6 की पावर 0 माइनस दिया बेटा 0.1 की पावर बेटा कितना दिया, -1, एंड आपको क्या दिया बेटा 3/2 का क्यू दिया है कि पावर बेटा -1 दी है, इंटू बेटा 3/2 दिया है कि पावर बेटा क्यू दी है, प्लस का बेटा माइनस का 1/3 दिया है कि पावर बेटा -1 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, किसी पावर 0 कितनी होती है बेटा, 1 होती है। पावर 0 कितनी होती है बेटा, 1 होती है। अब देख एक बात और देखना, एक रूल बताता है ए की पावर -n, ये इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अगर पावर माइनस की है तो उसको लिखने का फॉर्म होता है ये बटे में चला जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस की। इन्वर्स है, जैसे समझना यहाँ से, अगर मैंने बोला 2 की पावर -2 बोल दिया मैंने, या मैंने बोला 2 की पावर -1, तो इन्वर्स है, ये बटे में जाएगी तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। पावर अगर माइनस में बच्चों तो ये नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अब एक बात तो समझना यहाँ पर, मैंने बोला आपसे 1.2 मान लो, 1.2 अगर पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसने नीचे क्या आते हैं बेटा, 0 आ जाते हैं। कितने बेटा, 0 आ जाते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पर। अब पहली बात तो यहाँ देखो बेटा, पहला सवाल, ये पावर क्या दी बेटा, 0.6 की पावर आपको दिया 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि बेटा किसी नंबर की पावर 0 1 कहलाती है। तो किसी नंबर की पावर 0 नंबर कुछ भी हो सकता है, तो 0.6 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस। अब देखिएगा, ये जो डाटा दिए ना आपको 0.1 का बेटा -1 दिया आपको, क्या दिया बेटा, -1। तो देखिएगा ध्यान से, 0.1 की पावर -1 है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 1/10 की पावर -1। और एक बात और मैंने बताई थी बेटा, अगर मैं इसे पलट दूँ 1/10 को अगर 10/1 लिख दूँ तो माइनस की पावर बेटा प्लस की हो जाती है और प्लस की पावर माइनस की हो जाती है। अगर 1/10 दिया, इसको पलट दूँ, अगर इसे 10/1 लिख दूँ तो पावर अगर माइनस की तो प्लस हो जाएगी और प्लस की तो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 10/1 की पावर बेटा 1 हो जाएगा। अब 10 में अगर 1 से डिवाइड करूँगा बेटा 10 ही आएगा, और 10 की पावर 1 होगी तो वो भी कितनी आएगी बेटा, वो भी बेटा आपकी 10 ही आएगी। तो आप समझ में आए यहाँ से, यहाँ आप चीज़ें समझ गए, तो यहाँ निकल के बेटा कितना आ गया, 10 आ गया। इसको मैंने सॉल्व आउट को बता दिया आपको। चलिए ये दिया बेटा, ध्यान से देखना, ये फिर देखिए बेटा, ये दिया 3y और 2 का क्यू, इसकी पावर दी बेटा -1 दिया है ना आपको। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसे पलट दूँ, अगर मैं इसको 2 का क्यू बटे 3 लिख दूँ, तो आप देखिए पावर जो प्लस की माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, और किसी की पावर 1 हो तो बेटा वही संख्या आती है। 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 4 की पावर अगर 1 है तो 4 आएगा, 8 की पावर अगर 1 है तो 8 आएगा, x की पावर अगर 1 है तो x आएगा। तो ये निकल के आएगा बेटा आपका 2 का क्यू अपॉन बेटा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ देखिए बेटा, ये लिखा है 3 का क्यू, क्या लिखा है बेटा, 3 का क्यू, और 3 का क्यू आप जानते हो बेटा ये 27 होता है, और ये लिखा 2 का क्यू, और 2 का क्यू बेटा 8 होता है। यहाँ देखिए फिर वही चीज़ है, ये लिखा है माइनस, ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, -3/2 की पावर -1। इसको पलट दूँ, अगर मैं इसे 3/1 लिख दूँ माइनस लगा के, तो ये पावर बेटा क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी।
अगर बेटा मैं इसे पलट देता तो माइनस की पावर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। तो ये लिखा है माइनस का 3/1, अगर 1 का डिवाइड दूंगा 3 में तो 3 आएगा, और -3 की पावर अगर 1 है तो बेटा -3 आएगा। कितना आएगा बेटा, ये आएगा -3। अब देखिए ये लिखा है 2 का क्यूब मतलब 8 लिखा हुआ है, हटा दो। अब देखिए 3 से काटेंगे तो ये 9 बार कटे, 3 नाम 27, ऊपर आएगा 10 में से 1 घटाएंगे तो -9, और ये आएगा 3 नाम 27, 9 माइनस बेटा 3 आएगा। अब देखिएगा -9, 9 में से 3 लेस करूँगा तो 6 आएगा, और कैंसिल आउट कर दो बेटा, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूनी 6 होगा, देन आंसर माइनस का 3/2 आएगा। कितना आएगा आंसर बेटा, माइनस का 3/2 आएगा। एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है ये, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6वां। बिल्कुल मैं स्लो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ, उस चीज़ों को समझाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब यहाँ देखो इस सवाल को देखना बेटा, ये सवाल ये दिया क्वेश्चन आपको 9 की पावर n है इंटू 3 का स्क्वायर दिया इंटू ये दिया बेटा आपका 3 की पावर -n/2 की पावर -2, ये दिया -27 की पावर बेटा आपको n दिया है, और अपॉन में क्या दिया है ध्यान से देखो बेटा, 3 की पावर बेटा 3m दिया है इंटू 2q दिया है, और बराबर में दिया 1/27। कोई बात बेटा यहाँ तक। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल CHSL में आया हुआ सवाल है, CHSL में ये सवाल आया था। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ये जो 9 लिखा है इस 9 को लिखने का प्रयास बेटा, 9 को लिख सकता हूँ बेटा 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर दी बेटा n। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बेटा 3 की पावर 2n आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा इसे यही सॉल्व कीजिए आप। ये लिखा है 9, तो 9 को लिखूँगा बेटा 3 का स्क्वायर मतलब 2n हो जाएगी, पावर हो गई 2n इंटू ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए फिर से वही रूल हुआ, इन दोनों का होगा आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो हो गया प्लस। भाई ये बताइए अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो यह बेटा 3 की पावर n, ठीक है। और 27 होता 3 का क्यूब, तो बेटा ये हो जाएगा 3 की पावर बेटा 3n हो जाएगा, क्लियर। ऐसे हो रहा बेटा 27 की पावर अगर ये n दिया हुआ है तो इसका 3 का क्यू की पावर n लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n। नहीं होगा 3 की पावर 3n, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा इसको, ये लिखा है 3 की पावर 3m, चलिए ओके बेटा, इंटू लिखा है बेटा 2 की पावर बेटा कितना लिखा है 3। अब ये लिखा है ना, आप ध्यान से देखना इसको, 1/27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यू, सॉरी 2 का क्यू 3 का क्यू, 1/27 दिया हुआ है तो इसको मैं 3 का क्यू लिखूंगा। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो आप जानते हो बेटा ये माइनस हो जाएगी, माइनस की बेटा 3 हो जाएगी। देखिए 1/3 का क्यू लिखा हुआ है, अगर जब ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा पावर, तो ये इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा 3 की पावर -3। चलिए यहाँ देखिए बेटा, अब मैंने एक रूल बताया, गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखो ये आपका बेस बराबर है तो पावर ऐड होगी, बेस बराबर है तो पावर ऐड होगी। 2n में n जोड़ेंगे तो कितना है बेटा 3 की पावर बेटा का आएगा 3n, और प्लस कितना आएगा बेटा 2 आएगा, माइनस 3 की पावर आ रहा है बेटा 3n, अपॉन ले लो, ये आ रहा है 3 की पावर 3n इंटू 2 का क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 की पावर -3। इज इट क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ बेटा, यहाँ से कॉमन लेंगे अपन, यहाँ से कॉमन ले सकते अपन लोग 3 की पावर n, 3 की पावर n कैसे लिया देखो ध्यान से देखो, 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर, और ये दिया है माइनस का 3 की पावर 3n दिया है। क्या मैं इस वैल्यूज़ को 3 की पावर 3n प्लस 2 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व आउट करूँगा, 3 की दोनों आधार इन दोनों को सॉल्व आउट करूँगा तो वो ये चीज़ बन के आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरीके से बेटा अपन क्या करेंगे, यहाँ से 3 की पावर 3n अपन कॉमन लेंगे तो निकल के आएगा बेटा यहाँ 3 का स्क्वायर -1, और नीचे आएगा बेटा 3 की पावर, नीचे आएगा 3 की पावर 3m, क्लियर। और इंटू बेटा ये आएगा आपका 2 का क्यूब, और बराबर में आएगा 3 की पावर -3। अब देखना बेटा ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 में से 1 लेस करेंगे तो 8 आएगा, और नीचे भी 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बोलो हो गया कैंसिल आउट, क्लियर। अब मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूँ सवाल को, इस स्टेप को यहाँ ले जाऊँगा। बचा क्या बेटा आपके पास 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर बेटा क्या बचा 3m
और ये बचा आपका 3 की पावर -3। अब देखिए ध्यान से, जब आधार समान होता है तो पावर क्या होती है बेटा, घटती हैं, लेस होती हैं। तो 3n में से 3m घटा दो, तो 3n - 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। क्लियर? 3 की पावर -3। थ्री की पावर -3। क्या गलती हो रही है इसमें, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर -3 हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से क्या ले लो बेटा, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से n - n, ये क्या हुआ, 3 की पावर 3n 3m। ठीक है, हाँ सॉरी गलत कर दिया मैंने, ऐसे करेंगे इसको, 3 की पावर 3n - 3m बराबर बेटा 3 की पावर -3 हो गया। अब आप जानते हैं आधार समान तो पावर क्या होंगी बेटा, समान होंगी। आधार समान तो पावर समान होंगे। थोड़ी सी ये गलती हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा देखना बेटा देखना बेटा, अब ये पावर समान होंगी तो बेटा 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n - m इज इक्वल टू -3, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो आप देखिए n - m इज इक्वल टू आएगा -1। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए m - n। और आप जानते हैं जब n - m को मैं m - n लिखूंगा तो बेटा आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा m - n इज इक्वल टू -1 कैंसिल आउट। क्या तो m - n की जो वैल्यू आ गई वो बेटा कितनी आ गई आपकी, m - n की वैल्यू बेटा 1 आ गई। तो आंसर आएगा +1। चलिए भाई, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, ये दिया 243 की पावर बेटा 0.6 इंटू दिया 243 की पावर बेटा 0.04। क्लियर? अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर बेस बराबर तो क्या होता है बेटा, पावर आपकी ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। देखिए आप बेस बराबर है तो आप देखेंगे बेटा 243 की पावर बेटा ऐड करेंगे 0.16 और 0.04। अब पॉइंट बेटा 16 और 0.04 को ऐड करोगे तो बेटा 0.20 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0.20 आएगा। चलिए भाई, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 0.20। क्लियर यहाँ तक? और एक बात याद रखना बेटा, 3 की पावर 5 हमेशा आपका 243 होता है, और 7 का क्यू आपका बेटा 343 होता है। ये अच्छे रिजल्ट है, याद रखना इसको। 7 का क्यू होता है बेटा 343 और 3 की पावर 5 होता है 243। क्लियर? तो आपको यहाँ से याद हो गया कि ये जो लिखा है वो लिखा है बेटा 3 की पावर 5 और ये लिखा है बेटा 0.20। क्या लिखा बेटा, 0.20। इन दोनों करेंगे अपन मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा 3 की 20 पंजे 100 और बेटा 100 आएगा। और आप जानते हैं पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद दो संख्याएं, तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं 0 0 है, और पॉइंट के बाद अगर दो संख्याएं 0 है उनका कोई भी महत्व नहीं होता, तो 3 की पावर 1 आंसर बेटा 3 आएगा। इज इट क्लियर? चलिए 9 नंबर का सवाल देखते हैं। 9 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है, 9 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये सवाल एक चीज़ समझना ध्यान से। 9 नंबर के सवाल को सॉल्व करने से पहले बेटा इसका सॉल्यूशन, 9 नंबर का सॉल्यूशन ध्यान से देखना। एक एक क्वेश्चन को कवर करूँगा घातांक करनी के। आप पर जो भी बुक है उसको लगाना स्टार्ट करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करता हुआ चला जाऊँगा। बिल्कुल CGL के लिए पढ़ाऊँगा डिटेल में, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा 4 into, और आपके सारे एग्ज़ाम जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, SSC, बैंक, जिसमें भी ये घातांक करनी आता है वो सारा की सारा क्लियर होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये दिया हुआ बेटा 3 और ये दिया बेटा पावर यहाँ दिया है और पावर 9 दिया, और ये देखिए यहाँ से ये सॉल्यूशन है। एक बात याद रखना, एक रूल सिखाता हूँ मैं आपको। अगर ऐसे दिया 1 की पावर ये 3 दिया है, इसका मतलब होता है जब ये रूट हटेगा, जब ये रूट हटेगा तो इसकी पावर आएगी 1/3। क्लियर? मान लो मैंने ये लिखा आपका 5 और ये x लिख दिया, जब ये रूट 5 हटेगा तो क्या आएगा बेटा, x की पावर 5 आएगा। क्लियर? जैसे एक बात सुनना ध्यान से, अगर मैंने ऐसे एक रूल लिखा x, ये लिखा √x
इसके अंदर रूट लगा दिया बेटा 3, ये 2 लगा दिया मैंने, और फिर रूट लगा दिया बेटा 6। ऐसे करते बेटा, ये एक्स का स्क्वायर कर लो अपन, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स का स्क्वायर तो लिखा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हटेगा आपका रूट 6 तो 1/6 हो जाएगा, और बेटा जैसे ही हटेगा तो ये 1/3 हो जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखना ध्यान से, इस स्टेप को सॉल्व करते, दोनों स्टेप के बेटा सेम लिखे हुए हैं, ये दोनों ही डाटा सेम है, एक को सॉल्व करो दूसरे का सेम लिखेंगे और दोनों की पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये देखिए पहले लेकिन 5 की पावर बेटा क्या लिखा है, 5 की पावर 9 लिखा है। अब जैसे ही ये वाला रूट हटेगा तो इनटू में आएगा 1/6, क्लियर। फिर ये वाला रूट हटेगा तो इनटू में आएगा बेटा 1/कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 3 का 9 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। इस पूरे की पावर आपको बेटा 4 लगी हुई है। देखो बेटा 3 3 जा 9, 3 3 का 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो क्या बचा, 5 की पावर 1/2 की पावर 4। अब इसको इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 हो गया आपका, 2 एकम 2, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो इसकी वैल्यू भी 5 की पावर बेटा कितना आएगी, बेटा स्क्वायर आएगी। अब देखिए आधार समान तो बेटा पावर जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। यही बेटा हमारा आंसर था एग्ज़ाम के अंदर। कितना आएगा बेटा, 5 की पावर 4। अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियोस को पीछे ले जाकर दोबारा चीज़ों को क्लियर कीजिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, 3 की पावर कितना दिया बेटा, x + 8 दिया हुआ है, और ये दिया 27 की पावर 2x + 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा ये लिखा है 3 की पावर x + 8, और ये 27 लिखा है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो देखो बेटा 3 की पावर क्या बेटा, x + 8, और यहाँ से देखना बेटा 27 को लिखूँगा बेटा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिखूँगा, और ये 2x + 1 हो जाएगा। अब बता बेटा इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए बेटा 3 की पावर बेटा x + 8 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 2 जा बेटा हो जाएगा 6x + 3 1 जा 3 हो गया। अब देखिए आधार समान तो पावर भी समान होंगी, आधार समान तो पावर भी समान होंगी, तो बेटा x + 8 के इक्वल में क्या पावर आएगी, 6x + 3 आएगी। अब देखिए ध्यान से, x वाले को x की तरफ ले जाओ तो घट जाएगा, 6x में से x जाएगा तो बेटा कितना आएगा, 5 आएगा, 5x आएगा, और विदाउट x वाले को 8 के साथ लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 3 का कितना आ गया, 5 आ गया, x 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। इज इट क्लियर, कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था बेटा, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगर बेटा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, और जितना हो उतना शेयर करें और लाइक करें प्लीज़। चलिए ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ कवर कराऊंगा मैं आपकी, एक एक चीज़ बारीकी से करवाऊंगा आपकी, घातंक करनी मतलब घातंक करनी, बिल्कुल बारीकी सिस्टमेटिक। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्या दिया बेटा, 16 की पावर दिया बेटा 3/2, ठीक है, प्लस 16 की पावर दिया आपको, नहीं ऐसे दिया हुआ है, 16 की पावर दिया बेटा 3/2, 3/2 दिया है, प्लस 16 की पावर दिया माइनस का 3/2 माइनस। अब पूछा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, इज इक्वल टू, ये बराबर किसके है। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको सॉल्यूशन ही पूछा है, इसका सॉल्यूशन पूछा है, मतलब वो कहना चाहता है ये इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए बेटा आप जानते हो बेटा, आप जानते हो बेटा 4 का स्क्वायर होता है आपका, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। चलिए यहाँ देखिए, इसको लिखूँगा बेटा 4 का स्क्वायर की पावर बेटा 3/2 प्लस 4 का स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। अब यहाँ से देखना ज़रा, अब वही रूल लगा, a की पावर x की पावर y। आप जानते हैं जब a की पावर x ब्रैकेट लगाओ पावर दी हो y, तो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है x, a की पावर x y। मैंने ये कई बार रिपीट कर दिया ये फॉर्मूला, ध्यान से देखना बेटा इस बात को। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 में जब 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 3, तो सीधा सीधा कहना चाहिए ये कैंसिल आउट हुआ, 4 का क्यू हो गया, ठीक है, प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 की पावर -3 हो गया। चलिए ध्यान से, ये स्टेप आगा क्लियर। अब ध्यान से देखना बेटा,
ये लिखा है 4 का क्यूब होता है 64, और आप जानते हैं ये हो जाएगा 1/64, नहीं हो जाएगा बेटा। 4 का इन्वर्स 3 दिया है तो ये 1/4 क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 64 होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा ना। तो देखिए बेटा अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4096। बेटा 64 का 64 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4096, और +1 हो गया बेटा कितना होगा 64। अब बताइए इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4097/64। ये बेटा आपका आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 12 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बार वीडियोस को देखना है, बार चीज़ों को क्लियर करना है, जो बुक है उसको बुक को लगाने का प्रयास करेंगे। मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूँ ये आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। 12 का सॉल्यूशन बेटा क्या दिया, 64 की पावर दी बेटा -2/3 इंटू 1/4 की दी बेटा -2 इज इक्वल टू किसके बराबर है। अब बताना बेटा ये 64 होता है, वो 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब बेटा कितना होता है 64 होता है ना, 4 का क्यूब। तो बेटा 64 को क्या लिखूँ बेटा 4 का क्यूब लिखूँगा, और ये -2/3 आएगा इंटू। एक बात बताओ, अभी बताया था 1/4 की पावर -2 दिया, तो मैं इसको पलट दूंगा तो 4 की पावर बेटा +2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1/4 को पलट के 4/1 लिखूँगा, 4/1 लिखूँगा और पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका। अभी बचा 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर +2, आधार समान तो पावर जुड़ती है। तो बेटा ये -2 +2 कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा बेटा 4 की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितनी होती है बच्चा, ये आपकी 1 होती है। बता कोई डाउट। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते अपन लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं सॉल्व। 13 देखो अभी मैंने समझाया था आपको, ये लिखा है 8/125 की पावर निगेटिव है या नहीं, ये निगेटिव है तो 125 को ऊपर लिख दो, 8 को नीचे लिख दो, तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखना। 13 का सॉल्यूशन 125 और ये दिया बेटा 8, इसकी पावर कितना कर दो बेटा 4/3 कर दो आप। क्लियर। अब आप जानते हैं 5 का जो क्यू होता है वो होता है 125, और 2 का जो क्यू होता है वो 8 होता है ना। अब एक बात सुनना ध्यान से, ये लिखा है ये 5 बटे इसको बेटा 2 का मैं क्यू लिख सकता हूँ ऐसे करके, क्या मैं इसे 5/2 का बेटा क्यू लिख सकता हूँ बेटा ऐसे करके, 5/2 का क्यू, और बेटा एक ब्रैकेट और लगा दो ऐसे करके, इसकी पावर 4/3 हो जाए। क्लियर। 5 का क्यू 125 और 2 का क्यू बेटा 8 आ गया। अब देखिए यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, बचा बेटा 5 की पावर 4 और 2 की पावर बेटा 4। 5 की पावर 4 साथ 625 होता है, और 2 की पावर 4 बेटा कहते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है बेटा। ये कितना होता है 16। तो आंसर कितना है बेटा 625/16 आएगा। बताइए क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 14 आज। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 नंबर का सवाल देखना ध्यान से। ये दिया है 1464 की पावर बेटा कितना दिया आपको, ये दिया 2/3 इंटू 2 की पावर बेटा -2 दिया है, डिवाइडेड बाय 8 की पावर बेटा 0 दिया है। इस पूरे की पावर आपको दी है 1/2। इज इट क्लियर। और आप जानते हो बेटा किसी की पावर 0 आपकी 1 होती है, तो आप बताइए बेटा 8 की पावर बेटा 0 है तो ये तो 1 हो जाएगी, 8 की पावर 0 ये तो 1 हो जाएगी, और 1 का पूरी संख्या में डिवाइड 2 भी दोगे आप तो कितना आएगा, वही संख्या आएगी। मान लो 8 में अगर मैं डिवाइड 1 से कर दूँ तो क्या आएगा बेटा 8 आएगा, और 100 में डिवाइड 1 से कर दूँ बेटा 100 आएगा। क्लियर। तो ये चीज़ आप यहाँ से हट रही, ये तो हट गई क्योंकि 1 हो गया आपका। अब देखिए 64 को मैं लिखूँगा बेटा 4 का क्यूब की पावर बेटा 2/3 इंटू बेटा 2 की पावर -2, ये देखिए ध्यान से, की पावर 1/2, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखिए ये बच्चा बेटा 4 का स्क्वायर इंटू बेटा 2 की पावर -2, यहाँ देखना ध्यान से, कि पावर बेटा ये दिया आपकी 1/2। क्लियर। अब देखना ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये बेटा 2 की पावर -2 ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर बेटा 1/4 नहीं हो जाएगा, इनवर्स है, इनवर्स नीचे चला जाता है। तो बेटा यहाँ देखो इस पूरे की पावर बेटा 1/2 दी है। अब देखो 4 चौक 16, तो 4 की पावर 1/2 आएगी। अगर मैं इसे आगे सॉल्व और कर दूँ तो 4 को लिखूँगा बेटा 2 का स्क्वायर की पावर 1/2
2 से 2 कैंसिल आउट तो 2 दी पावर 1 बचेगा। आंसर कितना बेटा आएगा? आंसर निकल के आएगा बेटा 2 निकल के आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देते हैं बेटा 15। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल आपसे क्या कहता है? 15 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 15 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था 15 नंबर के सवाल दिख रहा है आप लोगों को। बेस बराबर है तो पावर बेटा ऐड होगी। 0.13 में 0.07 ऐड हो जाएगा और 0.13 में जब 0.07 ऐड करो तो 0.20 आएगा। तो मैं इस स्टेप को ये लिख सकता हूँ 243 की पावर बेटा 0.20 और नीचे लिखा है उसे लिख लेने दो। 7 की पावर बेटा कितना लिखा है? 0.25 इंटू 49 की पावर बेटा कितना लिखा है? 0.075 लिखा है और 343 की पावर बेटा क्या लिखा है? ये आपका 0.2 लिखा है। मैंने आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन में इसलिए दिए हैं कि जिससे आप ऑप्शन को देखकर भी आप आंसर दे सकते हो, जिससे फिर ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। कभी कभी क्या करता है, मोस्टली कई सवालों में अपन को क्या करना है, ऑप्शन को देखना है और आंसर देना है। देखिए ध्यान से, ये लिखा है 243 की, अब ये अभी लिखवाया था 243 3 की पावर 5 और ये जो 0.20, तो ये देखेंगे अपन, ये सॉल्व करोगे तो ये 3 निकल के आएगा। ऊपर तो 3 आएगा और नीचे सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। ऊपर देखिए, ऊपर ये 3 है और यहाँ बेटा दिया है आपका, ये 3 दिया ऊपर 3/7, ये 7/3, ये दिया बेटा आपको 10/3। देखो आप 7 एकम 7 3 10/3 और दिया 7 दूनी 14 और 2 16/, कितना दिया बेटा आपको? 7 दिया है। और हमें ऊपर क्या चाहिए? 3। ऊपर हमें क्या मिल रहा है बेटा? अंश में 3 और ऊपर अंश में 3 आएगा। नीचे सॉल्व करेंगे जब इस पूरे को तो 7 आएगा और पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए ऊपर 3 मिल रहा है, ऑप्शन से मालूम मिल रहा है कि 3 आ रहा है, तो आंसर आएगा बेटा ए आ रहा। क्लियर? और बेटा अगर आपका डाउट ही है सर एक और होता है 3/10, तो बेटा सॉल्व करना पड़ता है। और सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। गुणा में घाते जोड़ती है, भाग में घाते घटती है, किसी पावर 0 1 होती है। ये आपके नियम से हैं। बताइए, इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए 16 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। 19 सवाल, 30 सवाल मैं आज कवर करूंगा। 30 सवाल में मैंने बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। कल जब हम पढ़ेंगे तो एक नए कंसेप्ट के साथ हम आगे आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, ये दिया है बेटा आपका -2 की पावर बेटा -2 की पावर बेटा -2 की पावर बेटा माइनस कितना दिया बेटा? 2 दी है। अब बताइए इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी कितना जाएगा? 4, 2 2 जा 4, तो -2 की बेटा पावर 4 आएगी। अब एक बात बताओ, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 16 होता है। और एक बात अगर माइनस की पावर अगर इवन होती तो प्लस आता है, और माइनस की पावर बेटा अगर ऑड होती तो माइनस का आता है, या माइनस की पावर बेटा इवन है इसलिए प्लस का 16 आंसर आएगा। कितना आएगा बेटा? प्लस का 16 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया सवाल है। 17 को ध्यान से देखना। 17 नंबर के सवाल को मैं थोड़ा स्लो समझाने का प्रयास करूंगा। 17 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है? 70 सवाल हमें ये कह रहा है, ये 8 दिया हुआ है माइनस, फिर एक ब्रैकेट दिया है, उसमें दिया 4 की पावर दिया 9/4 दिया हुआ है, ठीक, फिर रूट दिया हुआ है और 2 इंटू दिया बेटा 2 की पावर बेटा स्क्वायर दिया हुआ है। ये देखिए 2 दिया हुआ है, रूट दिया है, 2 की पावर बेटा -2 दिया हुआ है। ये बंद कर लो, ये दिख रहा है आपको? चलिए आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए बेटा 8, यहाँ देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पावर लगा दूँ तो अगर मैं एक बात बताऊँ, मैं इसको सॉल्व करूँ, ध्यान से देखना बेटा, अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। 2 की पावर बेटा -1 और 2 का स्क्वायर दिया, तो आप बताइए सबसे पहले आधार समान तो पावर जुड़ेंगी, आधार समान तो पावर जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये रूट लगा हुआ है। और आप जानते हैं जब रूट हटता है, जब रूट हटता है तो बेटा आप बताइए मल्टीप्लाई बाई 1/2 करते तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगा? 2 की पावर 3/2। क्या मैं इस स्टेप के स्थान पर, इस स्टेप के स्थान पर ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3/2? बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा। 4 की पावर 9/4, 4 की पावर क्या बेटा? 4 की पावर बेटा 9/4 और इंटू 2 की पावर बेटा 3/2। ओके, और नीचे देखिए बेटा 2। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इंटू यहाँ देखना
ये लिखा अलग से कर रहा हूँ सॉल्व, 2 की पावर -2। अब बताओ जब रूट हटेगा 2 की पावर -2, जब रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, ये कैंसिल आउट होगा बेटा, 2 की पावर -1 आएगी और 2 की पावर -1 इनवर्स में 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1/2? इसके स्थान पर 1/2 आएगा बच्चा, का नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा 1/2। ध्यान से देखिए, ये 1/2 हो गया। क्लियर? चलिए 1/2 हो गया और इसकी पावर यहाँ 1/2 लगी हुई है। देखो यार 1/2 क्वेश्चन में लगी हुई है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पर यहाँ देखेंगे अपन लोग तो इसे लिखेंगे बेटा 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 2 या 4, तो ये आएगा, स्टेप बढ़ाता बेटा माइनस, ये हो जाएगा 2 2 या 4, तो 2 की पावर बेटा 3/2 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, सॉरी 9/2 हो जाएगा ऊपर बेटा 9/2, और नीचे कुछ भी नहीं आएगा, नीचे 1 आएगा, और की पावर बेटा कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। ब्रैकेट को बंद कर दो ऐसे। अब देखिए आधार अगर समान होता है तो पावर जुड़ती हैं, ऊपर बेटा बेस बराबर है तो पावर जुड़ेंगी। पावर मतलब 9/2 को बेटा 3/2 के साथ जोड़ देंगे तो बेटा ये 12/2 आएगा, और 2 6 या 12 बेटा कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 8 - 2 की पावर 6 की पावर बेटा 1/2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया सवाल लगा मुझे ये वाला। यहाँ देखिए बेटा 2 से काट दे, 2 3 6 बचा, तो 8 - 2 का बेटा क्यू बचेगा। तो आप बताओ 8 - 2 का क्यू 8 होता है, तो ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा? आंसर बच्चा 0 आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? 0। बढ़िया सवाल, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है, तो 70 नंबर का सवाल भी क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाकर इसको समझने का प्रयास करना। क्लियर? चलिए वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना और समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है माइनस का 1/2 ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, बेटा ये आपका ब्रैकेट -2 बड़ा ब्रैकेट की पावर बेटा -1। अभी समझाया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, और 2 बन जा 2 तो क्या आएगा? -1/2 की पावर बेटा 2 आ जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दो और 2 आ जाएगा, 2 2 जा कितना आएगा? 4, तो आएगा 1/2 की बेटा 4 हो जाएगा। अब बताइए 1 का की पावर 4 1 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। अब देखिए माइनस दिख रहा है, माइनस की पावर मैंने अभी बताया था, माइनस की पावर अगर इवन है, सम है, तो कितना आएगा? प्लस का आएगा, तो आंसर आएगा 1/16। कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा 1/16। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 19 नंबर का सवाल। 19 सवाल हमसे क्या कहता है? 19 नंबर का सवाल हमसे क्या कहता है? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। 243 की पावर बेटा n/5 दिया आपको, इंटू 3 की पावर बेटा कितना दिया है? 3 की पावर दिया 2n + 1, अपॉन में क्या दिया बेटा? 9 का की पावर n दिया इंटू 3 की पावर n - 1। अभी मैंने बताया था 4-5 सवालों में 243 होता 3 की पावर 5, तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर 5 की पावर बेटा n/5 इंटू 3 की पावर बेटा 2n + 1, ये लिखा है बेटा। अब इसको मैं लिखूंगा बेटा 3 की पावर 3 का स्क्वायर मतलब 2n हो जाएगा, इंटू 3 की पावर बेटा कितना होगा? n - 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये कैंसिल आउट मल्टीप्लाई होगा, तो अब क्या बचेगा आपके पास? आपको बचेगा बेटा 3 की पावर n इंटू ये बचेगा 3 की पावर 2n + 1 अपॉन क्या बचेगा बेटा? 3 की पावर 2n प्लस इंटू 3 की पावर n - 1। अब बताइए बेटा, अगर आपका बेस बराबर तो पावर ऐड होगी, बेस बराबर तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में। इसको मैं यहाँ करने का प्रयास करता हूँ, तो 3 की पावर 2n और n कितना? 3n + 1, ये कितना बेटा? 2n, n कितना बेटा? 3 की पावर 2n - 1, सॉरी 3n - 1। क्लियर? अब देखिए बेटा, भाग में घातें घटती हैं, डिवाइड में बेटा क्या होता है? पावर लेस होती है। अगर बेस बराबर है, इसमें से इसको लेस कर दो, तो देखो बेटा 3 की पावर 3n + 1, अगर माइनस का साइन लगाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 3n और प्लस का हो जाएगा 1, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3, 1 और 1 2, 3 का स्क्वायर बेटा आंसर कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है?
चलिए बेटा, चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल ध्यान से देखना। 20 नंबर का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, ये दिया आपको रूट, कितना दिया आपको, रूट आपको दिया है 112 प्लस ये दिया आपको रूट 343। अब बताइए 112 आप देखेंगे तो किसका बेटा, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 इन 4 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 से काट दो बेटा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से कितना निकल गया है, ये हो जाएगा आपका 11 रूट n इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 7। 16 सत्ते 112 होता है, कितना होता है बेटा, 16 सत्ते 112। और ये होता है बेटा, देखो एक करके देख लें, याद रखना बेटा, ये होता है 7 अंडर रूट ऑफ कितना बेटा, 7 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, क्योंकि 343 अगर रूट में है तो बेटा 7 रूट 7 निकल के आता है, क्योंकि इसके 3 पेयर बनते हैं, 7 इंटू 7 निकल के तो बेटा 7 अंडर रूट ऑफ 7 आएगा। ये देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे रूट 4 रूट 7, 7 रूट 7 दोनों को जोड़ो 7 और 4, 11 रूट 9 इज इक्वल टू 11 रूट 7। 11 से 11 गया, रूट से रूट गया, तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा, n की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। बताइए इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर पर करेंगे 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर सॉरी 21 नंबर, सॉरी बेटा 21 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है। एक बात बताओ, ये लिखा है 5 रूट 5, तो बेटा मैं एक काम करूँ बेटा, ये ऐसे नहीं दिया है कि ऐसे दिया हो, नहीं मल्टीप्लाई में लिखा है ये, तो ये 5 की पावर 1 और इसको 5 की पावर बेटा 1/2 लिख सकता हूँ मैं से, 5 को 5 की पावर 1 और इसको लिख सकता हूँ रूट 5 को 5 की पावर 1/2। और बेटा ये आधार समान है तो पावर जुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर बेटा 3/2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल यार 5 की पावर 3/2। तो आप ये बताइए, इस डाटा को मैं लिखूँगा 5 की पावर बेटा कितना 3/2 इंटू 5Q, ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय कितना दिया है 5 की पावर माइनस 3/2, ओके, बराबर है 5 की पावर बेटा a+2 दिया है, ठीक है। अब देखो गुणा में घाते क्या होती है बेटा, जुड़ती है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 3/2 को 3 में जोड़ोगे आप तो 3 दूनी 6 और 3 9/2 आएगा, 3 2 जा 6 कितना आएगा बेटा 9/2। इसको जोड़ोगे तो 5 की पावर बेटा कितना आएगा 9/2 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा बेटा 5 की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ ये लिखा है बेटा 5 की पावर a+2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आधार समान तो पावर क्या होती है, घटती हैं, मतलब 9/2 में से माइनस का 3/2 घटाओगे आप, जब 9/2 में से माइनस का 3/2 घटाओगे बच्चा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/2 प्लस 3/2 तो आएगा 12/2, तो 2 छिंग 12, 9/2 प्लस 3/2, 2 नीचे आ गया एलसीएम, 9 3 12 हो गया, 2 छिंग 12, तो बेटा ये कितना आएगा 5 की पावर आएगा बेटा 6, और ये दिया 5 की पावर a+2, और आप जानते हैं आधार समान तो पावर भी समान, तो 6 बराबर हो जाएगा बेटा a+2। ये 2 इधर आगे लेस हो जाए तो a की वैल्यू बच्चा कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 4। बता कोई दिक्कत यहाँ तक। सवाल नंबर देखेंगे बेटा, सवाल नंबर देखेंगे अपन 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक एक सवाल को बारीकी से घर पे आप प्रयास कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, फेयर सिस्टमेटिक बनाइए, और जो बुक है उसको बनाने का प्रयास करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 22 का सॉल्यूशन। क्लियर। देखो बेटा 2 दी पावर n-1 दिया है प्लस 2 दी पावर n+1 दिया है इज इक्वल टू 320 दिया और पूछा है देन द वैल्यू ऑफ n का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 दी पावर n-1 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 दी पावर n/2 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 दी पावर n-1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 दी पावर 2 की पावर n/2 की पावर 1। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा आधार समान होता है तो पावर घटती है, तो n-1 आएगा, कितना आएगा बेटा n-1 आएगा। तो इसे क्या लिखेंगे अपन लोग 2 दी पावर n/2 प्लस, अब बताओ ये प्लस में है ना तो 2 दी अला लिख दूँ बेटा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इसे यहाँ पर बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 की पावर n+1 आएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा 2 की पावर 1 2 बराबर हो गया आपका, ये आ गया 320, कितना आ गया बेटा 320। अब देखना यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लो, 2 की पावर n कॉमन लिया तो बेटा 1/2 बचा प्लस 2 बचा, और ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 320 बचेगा 320। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो 2 दी पावर n इक्वल टू बेटा 5/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। काट दो बेटा इसको, इससे
काट दें, 5 का 30, 5 का 20 और इसका इससे मल्टीप्लाई करें टू दी पावर n इक्वल टू आएगा 128। और आप जानते हैं टू दी पावर n इक्वल टू आएगा 128 और 128 होता है 2 की पावर 7 है, तो टू दी पावर 7। अब देखो आधार बराबर तो पावर भी बराबर, तो n की वैल्यू बच्चा कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 7। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। x की पावर x की पावर दिया 5/4 बराबर x की पावर बेटा कितना दिया 5/4। अब देखो इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, पहले भी सवाल करा चुका हूँ, 2 सवाल मैंने प्रीवियस करा दिए हैं, देखना पहला दूसरा सवाल कराया हुआ है। तो इन दोनों का बेटा दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा x की पावर बेटा कितना 5/4 बेटा x हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा बेटा 5/4 हो जाएगा। आधार समान तो पावर भी समान, तो 5/4 x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, x की पावर बेटा आएगा 5/4। अब देखो इसको ये लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बेटा 1/4 लिख सकता हूँ। 5/4 को मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, एक सही इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/4 x दिया हुआ तो मैं इसे लिखूँगा बेटा x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/4। अब बताओ बेटा x की पावर 1 मतलब x हो गया, हटा दो इसको। अब देखिए बेटा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू देखिए बेटा 5/4। जब ये पावर हटेगी 1/4 तो यहाँ बेटा 4/1 हो जाएगी, पलट जाती है। तो 4 में अगर 1 से भाग दूंगा तो केवल 4 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 5 की पावर 4 आता है 625। ठीक है, और दिया आएगा 256 256, तो आंसर ये आ जाएगा बेटा 625/256। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर हुआ है तक। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा देखो 24, 25, 26, 27 लेटेस्ट अभी SSC सीरियल के या CPO में ये सवाल पूछे गए थे 2019 में। ये क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देने हैं। क्लियर, और इन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके डाउट कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, और बेटा आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो इसको शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है।